रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिलेट लेना है, ट्राई करना है। वैसे तो 5 मिनट की सारी चीज़ें बन सकती है, बट ट्राई करना है कि बानियार्ड मिलेट जो है वो आप लोग ले, उसको धोएं, धोने के बाद में उसको भिगो कर रखें, भिगो कर रखने के बाद में फिर उसको निकाल दें छान के, और उसको सुखाना है। सुखाना है सूरज की रोशनी में अगर मिल रही है तो। अभी फिलहाल क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है, धूप बारिश आ रही है, धूप आ रही है नॉट, तो क्या कर सकते हो आप लोग उसको पंखे के नीचे सुखा लीजिए, काफ़ी अच्छी तरीके से ड्राई कर लीजिए ताकि उसका जो पूरा मॉइस्चर है वो निकल जाए। उसके बाद उसका आटा बना लीजिए, ठीक है। अब वो आटे में गर्म पानी डालना है, गर्म मतलब प्रॉपर खौलता हुआ पानी अगर आप लोग डालोगे तो वो आटा जो है वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगा, ठीक है। फिर ये शिकायत नहीं आएगी कि चाहे वो हमारी रोटी जो है वो मोटी हो गई है या बहुत ज़्यादा शेपलेस बन रही है या फिर वो खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, तो ये सारी कंप्लेंट्स आप लोगों की बंद हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर वो गर्म पानी, अच्छा गर्म पानी डाल के उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, फिर उसके बाद में उसको नीड करना है। अगर उसके बाद में उसको भूनोगे तो वो प्रॉपर सॉफ्ट रोटी बनेगी, उसमें ना तो आपको दही डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो घी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी भी टाइप का ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको रोटी सेकते वक्त लगता है कि थोड़ा सा ऑयल डाल लिया जाए ताकि आपकी रोटी थोड़ी सी सॉफ्ट बने, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सी से चलता है आटा जो है वो आप लोग चक्की में बना सकते हैं। अगर आटे की क्वांटिटी थोड़ी है, या अनाज जो आपने ग्रेन लिया है, जो मिलेट लिया है वो थोड़ी क्वांटिटी में लिया है, जैसे 1 किलो 1.5 किलो, तो वो आप लोग ग्राइंडर में बना सकते हैं। ग्राइंडर में उसको तब तक पीसना है जब तक वो बहुत ही बारीक ना हो जाए, प्रॉपर आटे के फॉर्म में ना हो जाए, क्योंकि ये जो आटा होता है ना ये थोड़ा सा दरदरा ही रहेगा। जैसे चावल का आटा अगर हमने हाथ लगाया तो एक हाथ में कितना ही बारीक हो वो एक हाथ में फील होता है ना, बिल्कुल वैसे रहेगा। और गेहूं का आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल वैसे ये नहीं होगा। हाँ मैम बोलिए ना। अच्छा ओके ठीक है। अब जीरा मिलेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। जीरा मिलेट हो गया, मिलेट पुलाव हो गया, मिलेट का बिरयानी बनाना है या मिलेट बेस्ड कोई भी खिचड़ी बनानी है या ऐसी कोई आइटम बनानी है, उपमा हो गया, तो ये आप लोग कैसे बनाएंगे इसको। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मिलेट को धोना है 3 से 4 बार अच्छी तरीके से धोना है। उसके बाद में उसको और पानी डाल के रख देना है भिगोने के लिए। अब जब वो भीगेगा, मिलेट का एक उसकी स्पेशलिटी होती है, जो बेसिकली क्या होती है कि मिलेट जब आप लोग भिगाते हो ना तो वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे अगर हमने दाल भिगाई या राइस भिगाई तो क्या होता है, वो पानी जो है वो मिलेट ले लेता है ना, राइस ले लेता है। बट मिलेट में ऐसे नहीं होता। मिलेट में जब हम पकाते हैं ना उस वक्त उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो समझो अगर आपने 1 कप जितना मिलेट लिया है तो 3 कप जितना पानी लीजिए, उसको सोक करके रखिए। सोक कर लिया, 6 से 8 घंटा आपको मिनिमम सोक करना है, तो ही वो आपका जो पुलाव है या फिर खिचड़ी है या फिर जीरा मिलेट है वो अच्छे बनेगा। अगर आप लोगों को ऐसा है कि नहीं वो बहुत ही बारीक होना चाहिए, उपमा के फॉर्म में चाहिए, तो आप लोगों को उसका जो सोकिंग टाइम है वो थोड़ा सा और बढ़ा देना है, यानी कि तकरीबन आप लोगों को उसको 12 घंटे जितना भिगा के रखना है, ठीक है। तो फिर वो अच्छा बनेगा। अब उसको बनाने का जो तरीका है वो नॉर्मल, जैसे अगर जीरा मिलेट बनाते तो जैसे हम जीरा राइस बनाते हैं बिल्कुल सेम वैसे मेथड से बना सकते हैं। अगर पुलाव बना रहे हैं तो जैसे हम नॉर्मल पुलाव बना रहे हैं वैसे बना सकते हैं। बट एक ये है कि पुलाव में हम क्या करते हैं, घर में कई बार राइस और वेजिटेबल्स एक साथ कुक कर लेते हैं। तो अगर राइस और वेजिटेबल एक साथ कुक कर रहे हो तो वो खिचड़ी बन जाएगा, क्योंकि मिलेट का जो कुकिंग मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। पर अगर आप लोगों को पुलाव बनाना है तो वेजिटेबल्स अलग कुक कर लीजिए और मिलेट को अलग कुक कर लीजिए, उसके बाद दोनों को मिला दीजिए, आपका पुलाव रेडी हो गया। मसाले वगैरह आप लोग नॉर्मल अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अदरक है, लहसुन है। लेकिन ट्राई करना है कि जो वो पैकेट वाले मसाले आते हैं वो नहीं लेना है, उसकी बजाय ट्राई करना है कि घर में मसाले पीस लिए जाए या फिर अक्खे मसाले लेकर बाहर से पिसवा लिए जाए। लेकिन जो पैकेट वाले आते हैं वो ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करो, ठीक है। अब फ्रूट
की बात आती है तो फ्रूट जो है वो मिनिमम आपकी प्लेट में 3 से 4 टाइप के होने चाहिए। एक फ्रूट जो है वो मॉर्निंग में 600 ग्राम 700 ग्राम या अपने वेट के अकॉर्डिंग इंटू 10 ग्राम जितने आप नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि एक तो आपको सैचुरेट हो जाओगे, उतना आप खा नहीं सकोगे। तो अलग अलग टाइप के आपको फ्रूट्स लेने हैं। ट्राई करना है कि सीजनल फ्रूट्स हो। सीजनल फ्रूट्स होंगे तो बॉडी के जो न्यूट्रिएंट एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा एनहांस होती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वो कैसे रिएक्ट करती है, मौसम के हिसाब से रिएक्ट करती है। तो जो फल होते हैं या जो सब्जियां होती है सीजनल, उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बॉडी की जो एक्टिविटी, बॉडी उस पर अच्छी तरीके से रिएक्ट करके उनका एब्जॉर्बेंस जो है वो ज़्यादा बेटर कर देती है। तो कभी भी फ्रोजन वेजिटेबल्स हो गई या फिर फ्रोजन जो है सब ये हो गया, हमारे फ्रूट्स वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं लेनी है, ठीक है। पानी का इंटेक जो है वो प्रॉपर रखना है। जिनको किसी भी तरीके का मेडिकल इशू नहीं है, जैसे किडनी का इशू नहीं है या फिर यूरिन आउटपुट सब प्रॉपर है, वो लोग दिन में 2 से 3 लीटर पानी जो है वो लेना है। जिनको इश्यूज है उनके लिए एक्सेप्शन है, वो मैंने पर्सनली सबके साथ में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, किसी को कुछ क्वेरी है या कुछ ऐसा क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा कुछ कर ले? अभी किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है? 5 है जी, एक जगह में पाँचों का आटा बना सकते हैं? नहीं मैम, पांचों को मिलाना नहीं है, क्योंकि सबका जो है ना वो पचने का टाइम बॉडी में अलग है, ठीक है। उसके अलावा सबका कुकिंग का भी टाइम अलग है। अगर आप 5 आटे मिलाओगे तो क्या होने के चांसेस होते हैं कि एक आटा ज़्यादा पक गया, एक आटा थोड़ा कम पका। वो पकने के बाद में कच्चा है वो जाकर डिस्टर्ब करेगा, और जो ओवर कुक हो गया वो जाकर डिस्टर्ब करेगा। फिर आपकी बॉडी को सबको अलग अलग टाइम लेना पड़ेगा पचाने के लिए। आपका जो बॉडी का एक रेस्टिंग पीरियड है, आपकी बॉडी को वो नहीं मिल पाएगा। दूसरा, सारे जो मिलेट होते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है सब में। एक मिलेट का न्यूट्रिएंट अगर दूसरे मिलेट के न्यूट्रिएंट के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहा है पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में रिएक्ट कर रहा है, जैसे किसी का सेलेनियम अगर जिंक के साथ में नहीं बैठ रहा है, तो क्या होगा, वो वहाँ पर उसका भी एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। समझो सेलेनियम का भी एब्जॉर्प्शन रुक गया, जिंक का भी एब्जॉर्प्शन रुक गया, या फिर कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन रुक गया। तो वो सारी चीज़ें अपने को करनी है अवॉइड। इसके लिए 5 आटे कभी भी एक साथ नहीं मिलाने, ठीक है। इनके अलावा हाँ, धनिया पुदीने की जो चटनी है वो एवरीडे बेसिस पे 2 बार लेनी है। क्यों लेनी है? एक तो टेस्ट हो गया, दूसरी चीज़ है आपकी बॉडी डिटॉक्स करने के लिए भी वो ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पर पता है ग्रीन जूस कैसे बनता है या रेड जूस कैसे बनता है, या कोई जानना चाहता है? ओके, ठीक है। बेसिकली देखिए, रेड जूस जो है वो आप लोगों को 11 बजे लेना होता है मॉर्निंग के टाइम पे। यहाँ पर तो हम बना कर दे रहे, घर जाने के बाद हम लोगों को खुद बनाना है। मेजरली वो होगा कैरेट एंड बीटरूट का, ठीक है। या फिर कई बार आप उसको टोमेटो विद कैरेट भी बना सकते हैं। किडनी पेशेंट्स के लिए एक्सेप्शन है, उनके लिए कैरेट बीट ही होगा, ठीक है। कभी कभार आप उसके अंदर कैरेट, बीटरूट, पोमोग्रेनेट भी मिला सकते हैं। कई बार सिर्फ पोमोग्रेनेट का ले सकते हैं। तो सीजन के अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो वेराइटीज भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ग्रीन जूस में ट्राई करना है कि जब भी आपने रेड जूस ले लो ना, तो 100 ml या 150 ml लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ग्रीन जूस जो है, ग्रीन जूस में काफ़ी सारे पत्ते हैं जो बेसिकली आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेंगे, आपका पाचन अच्छा करेंगे और बॉडी में जो भी टॉक्सिसिटी है ना उसको निकालेंगे। तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का इशू है, या फिर जिनको कैंसर है, या फिर जिनको किडनी के प्रॉब्लम्स है, या जिनको लिवर के प्रॉब्लम्स है, या जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, ठीक है, या फिर जिनको ऐसी कोई बीमारी है जैसे वर्टिगो हो गया, या ऐसे कोई भी इश्यूज है जिससे आपकी बॉडी हमेशा के लिए समान नहीं होती, या फिर जिनको बीपी का इशू है, या डायबिटीज़ वाले पेशेंट है, आर्थराइटिस वाले पेशेंट है, यानी ये ग्रीन जूस सबके लिए बेनिफिशियल होता है। इसमें धनिया होता है, पुदीना होता है, पीपल का पत्ता होता है, पेरू का पत्ता होता है, तुलसी होता है, नीम होता है, पपाया के पत्ते होते हैं, एलोवेरा होता है। ओके, ठीक है। धनिया, पुदीना, पपाया, पीपल, तुलसी, नीम, ठीक है। क्या क्या लिखा? ऐसे तो मैं खुद भूल जाऊंगी। धनिया, पीपल, पेरू,
एलोवेरा का जो है वो पत्ता नहीं, वो बेसिकली उनको एलोवेरा को 1 से 2 इंच का जो टुकड़ा है आप लोगों को वो ऐड करना है ना। जूस से बेटर है, जूस मत लीजिए, अगर फ्रेश नहीं मिल रहा है तो अवॉइड कीजिए। और यू ऑल हैव टू मेक श्योर कि वो जो है वो एडिबल होना चाहिए, है ना। उसमें नॉन एडिबल भी आता है, तो जब भी आप लोग खरीदने जा रहे हैं एलोवेरा तभी आपको ध्यान देना है कि उनको पूछना है कि ये नर्सरी से जब आप लेते हो ये एडिबल वाला है या नॉन एडिबल है, क्योंकि जो नॉन एडिबल होगा प्लांट भी एडिबल होता है, नॉन एडिबल होता है। हाँ प्लांट यस, उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, और वो टॉक्सिन्स अगर हमने खा लिया एक दिन में तो शायद कुछ ना हो, अगर 2 दिन 3 दिन तक लगातार लेते हैं तो वो पॉइजन बन के बॉडी में उतर जाता है। इनफैक्ट ये एक चीज़ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बोलूँगी अभी 2 मिनट रुकने के बाद, ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जो फार्मेसी में जो होता है एलोवेरा उसको नहीं लेना है। उसके अंदर भी काफ़ी हद तक लाइक ये प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं, तो वो ट्राई करना अवॉइड करने का। फ्रेश इतना ले सको, बिकॉज हियर वी आर मोर फोकसिंग ऑन स्टमक क्लेंजिंग, बॉडी क्लेंजिंग, तो वहाँ पर फिर हम आखिर प्रिजर्वेटिव वाला यूज़ करेंगे तो फिर उसका उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आइडियली होना चाहिए। बस ये रीज़न से अवॉइड करना। तो मैडम घर पे जो मेरे घर पे एलोवेरा है तो मैं कैसे बता सकूँ कि एडिबल है नॉन एडिबल? घर पे है तो फिर अगर लाइक उसको अवॉइड ही कर दो, अगर जाके न्यू ले रहे हो तो वहाँ पर आप उनसे पूछ उससे सकते उसकी कोई पहचान नहीं है कि एक देखते ही पहचान सेम नहीं, उसकी ऐसी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि वो सब सेम जैसा ही दिखता है। मतलब उसमें भी 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ है, कुछ इंडियन है कुछ इंडियन नहीं भी है, और हमें लाइक हम देख करके या फिर ऐसे उसको नहीं पहचान सकते। ठीक है, हाँ नर्सरी से ही लाओ, क्योंकि उनको अच्छे से पता होता है जब वो लेते हैं तो दे आर उसके अंदर ही उनका स्पेशलाइजेशन हुआ होता है, तो उनको बेटर पता होता है कि कौन सा एडिबल। हम ऐसे नहीं पहचान सकते, इवन आई एम अ डाइटिशियन, आई डोंट नो विच वन इज एडिबल विच वन इज नॉट एडिबल, क्योंकि दो एकदम सेम दिखेंगे उसकी क्वालिटीज़, लेकिन इंटरनली अलग होगी, उसकी जो केमिकल कंपाउंड है, उसकी जो फिजिकल कंपाउंड है वो अलग अलग होगी, तो वो हम नहीं बता सकते, है ना। अच्छा क्या बोल रही थी, हाँ ये कई बार जो आपने पूछा ना मैम के प्लांट्स भी एडिबल नॉन एडिबल होते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ दूधी का, जो अभी नहीं आज से 4 साल पहले एक मेरे ही एक क्लाइंट के साथ हुआ था, ठीक है। वो उनको दूधी जूस बोला था, उनको बताया था कि मैम आपको वो दूधी का जूस जो है वो बॉईल करके लेना है ना, बट क्या हुआ था उन्होंने वो चीज़ बॉईल करके नहीं ली थी, उन्होंने वही चीज़ जैसे कि ऐसी रॉ दूधी ले ली थी। वो यहाँ का इंसिडेंट नहीं है, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। उन्होंने ऐसी कच्ची दूधी लेना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी टाइम तक उन्होंने लिया 3 से 4 दिन, और अपडेट नहीं थी उनकी तरफ से कि वो रॉ ले रहे हैं या ये ले रहे हैं कुक करके ले रहे हैं। अब वो कच्ची दूधी लेने के बाद में उनके पेट में जो है वो पूरा पॉइजनस रिएक्शन हो गया, मतलब 21 डेज के लिए शी वॉज इन ICU बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ दैट दूधी। तो जब भी हम ये जो बेल वाली वेजिटेबल्स भी लेते हैं वहाँ पर भी हमें उसको चेक करना है। दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल आई एम शेयरिंग विद यू, ठीक है। तो आप लोगों को वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी आप लोग दूधी खरीद रहे हो, पोपला खरीद रहे हो, या फिर तूरी खरीद रहे हो, ककड़ी खरीद रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को टेस्ट करनी है ना। उसका जो एक कड़वापन होता है ना, वो आप लोगों को देखना है कि वो नहीं आना चाहिए, उसके अंदर वो एक्स्ट्रा कड़वा नहीं होना चाहिए। ककड़ी कभी भी हम खरीद रहे होते हैं या ककड़ी कभी भी हम ले रहे होते हैं, तो पहले ककड़ी को क्या करना है, कट करना है, और उसका जो अपर पार्ट है वो घिसना है। कभी भी आप नोटिस करना, वो अपर पार्ट आप घिसते हो ना, उसके अंदर से एक ऐसा थोड़ा सा चिकट जैसा एक फ्लूइड जैसा निकलता है, तो वो आपको पहले रब करके हटा लेना है, देन उसको कंज्यूम करना है, तो उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो निकल जाते हैं। तो कभी भी लाइक वेजिटेबल सिलेक्शन भी आप लोगों को ऐसे ही करना है, ये नहीं कि दूधी तूरी बोल दी है तो दूधी तूरी पोपला ऐसे ही खा लिया बिना किसी भी यू नो बगैर चेक किए ऐसे ही लेकर आए बाजार से ऐसे ही खा लिया, तो वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी है, ठीक है। ट्राई करना है कि जितना ज़्यादा सीजनल खा सको, भले वो फ्रूट हो भले वो वेजिटेबल हो। अभी एग्जांपल देती हूँ, हम लोग अगर यहाँ पे बता रहे हैं कि आप लोगों को पॉजिटिव मिलेट खाना है, लेकिन कई बार आप लोग जो है वो जवार बाजरा नाचनी खा सकते हो, है ना,
पर इसका ये मतलब नहीं है कि अभी देखो अभी यहाँ पे एसी नहीं चल रही है पर ये गर्म लग रहा है हमें, है ना। तो यानी अभी का मौसम कैसा हुआ, गर्म हुआ, क्योंकि ठंडा नहीं है अच्छे से। तो इस वक्त अगर आप लोग बाजरी खाओगे तो आपकी बॉडी की हीट बढ़ सकती है ना। तो ट्राई करना है कि अवॉइड करो। अब ये बाजरी हो गया, मक्का हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप ठंडियों के मौसम में खाते हो ना तो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे हम सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं ना, वैसे सीजन के अकॉर्डिंग हम फ्रूट्स भी खाएंगे तो हम ठीक रहेंगे। बारिश में अगर आप लोग ऐसी कॉटन का कपड़ा पहन के चले जाओगे तो क्या होगा, बारिश से गीले हो जाओगे। गर्मी में रेनकोट पहन के चले जाओगे या स्वेटर पहन के चले जाओगे तो क्या होगा, पसीने से भीग जाओगे, मे भी फेंट होकर गिर भी सकते हो, है ना। तो खाने के साथ में भी ये सारी चीज़ें होती है। आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि कौन सा सीजन है, कौन से सीजन में क्या खाने के लिए ऊपर वाले ने दिया है, फिर वही चीज़ें खाओ। ऐसे नहीं कि चलो कुछ तो खाने की इच्छा हो रही है तो फ्रोजन मिल रहा है, कोई नहीं बहुत पैसे है, मुझे क्या, मुझे पैसे की कमी नहीं है, मैं तो ले लूँगा या मैं तो ले लूँगी, चलो फ्रोजन वाला खरीद लेते हैं, इच्छा होगी तो खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करनी है, अवॉइड करनी है। कैंड फूड्स आते हैं, है ना, जो लाइक पाइनएप्पल वगैरह होते हैं वो कैंड आते हैं, मतलब वो पूरा प्रॉपरली शुगर सिरप में कोटेड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी नहीं लेनी। ट्राई करना है कि कैंड प्रोडक्ट्स लेना ही नहीं, क्योंकि उसमें भी एडिशनली बहुत ज़्यादा शुगर होता है। जो ऊपर वाले ने दे दिया है शुगर, वो शुगर ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो हमने ही बनाया है, केमिकली प्रिपेयर किया है, वो सारी चीज़ें मत लो, क्योंकि वो क्या होगा, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, किडनी के लिए हार्मफुल है, आपके पैनक्रियास के लिए हार्मफुल है, आपके ब्लड के लिए हार्मफुल है, आपके इंटरनल सारे ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल है, ठीक है। नमक की भी है, नमक अगर हम लेते हैं तो नमक पूरे दिन में कितना लिया जाए, 2.5 ग्राम से 5 ग्राम जितना नमक जो है वो ले सकते हैं। पेशेंट टू पेशेंट मैंने सबको अलग अलग बताया है ना। तो सबके लिए एक अलग पैरामीटर सेट है, बट इन जनरल जो नॉन पेशेंट है, जो अटेंडेंट बैठे हुए हैं, या जिनको किसी भी तरीके का बीपी का इशू नहीं है, या कोई भी सॉल्ट रिलेटेड, सोडियम रिलेटेड इश्यूज नहीं है, वो लोग भी पूरे दिन में ट्राई कर रहे हैं कि 5 ग्राम जितना ही लो, उससे ज़्यादा मत लो। ज़्यादा नमक भी नहीं खाना है, वो भी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? डेली शुगर कितना खाना चाहिए? डेली शुगर खाना ही नहीं है मैम, नहीं खाना है। नहीं, मैं बताती हूँ, शुगर नहीं खाना है। भले देखो, अगर आपको जैसे लास्ट टाइम में शायद मैंने बताया था, अगर आप लोगों को शुगर क्रेविंग हो रही है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर खजूर खा लो, है ना, या फिर थोड़ा सा अंजीर खा लो, या मतलब जो भी नेचुरल शुगर के फॉर्म्स है वो आप लोग ले सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो एक काम करो, लड्डू बना के रख लो। लड्डू किस चीज़ों का बनाओगे, थोड़ा सा मखाना ले लिया, रोस्ट किया हुआ, ड्राई रोस्ट करना है, घी में भी करना है, ठीक है। थोड़ा सा खजूर ले लिया, थोड़ा सा नट्स एंड ऑयल सीड्स ले लिए। अच्छा, नट्स एंड ऑयल सीड्स वगैरह लोगे तो उसको भिगाना है, भिगाने के बाद सुखाना है, सुखाने के बाद रोस्ट करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। खजूर वगैरह का भी सेम है, थोड़ा सा भिगाना है, भिगाने के बाद उसको ड्राई रोस्ट करना है सुखा के, और फिर वो सारी चीज़ें, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर नीडेड है ना। जब आप नट्स को भिगाओगे तो वो सोक करने के बाद में उसको कितने टाइम तक रोस्ट करना है, वो फ्यू सेकेंड्स के लिए करना है, वरना वो जल जाएगा। और एकदम स्लो आंच पे करना है। सीड्स को करोगे तो भी सेम है, बहुत ही उसको अलग करना है और स्लो आंच पे करना है। अब आप मखाने करोगे, मखाने आपको अलग से रोस्ट करना है। ये उनके लिए है जिनको शुगर क्रेविंग्स होती है, जिनको शुगर खाने की इच्छा होती है, और हम कुछ दूसरा लाइक टेबल शुगर नहीं ले सकते, ठीक है। तो खा सकते, हाँ, डेली बेसिस पे मत खाओ, है ना, क्योंकि वही है कि फिर हम इतना तो खाते नहीं है, हम ज़्यादा खा लेते हैं। हाँ मैम, आर्टिफिशियल शुगर फ्री जो आता है टैबलेट, स्टीविया उसका क्या बाउंड फूड का जो आता है वो ले सकते हैं, बाउंड फूड नहीं, मैं आपको बताती हूँ, डेली बेसिस पे तो नहीं ले सकते। मैं उसके ऊपर भी आती हूँ, पहले मैं ये लड्डू का रेसिपी कंप्लीट कर लेती हूँ, है ना। अभी ये सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लिया है, सबको मिक्सी में ग्राइंड कर दो, और इसके बाद में उसको लड्डू के फॉर्म में बना दो या बर्फी के फॉर्म में बना के कट करके पीसेज रख लो, छोटी छोटी पीसेज। जब भी आपको स्वीट क्रेविंग हो, 1 पीस लड्डू है या 1 पीस बर्फी है, वो खा लो, ठीक है।
तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आपकी शुगर क्रेविंग भी सेटिस्फाई हो गई, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा बाहर का नहीं खा रहे हो, ये बार बार बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, आप लोग स्टोर करके रख सकते हो। अभी मे बी आप ये 15 दिन के लिए स्टोर करना चाहते हो, 15 दिन के लिए करो। स्टील के डब्बे में हवाबंद डब्बा होना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं जिसको, वो होना चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल भी वो ख़राब भी नहीं होगा और उसके टेस्ट में भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। स्टीविया वगैरह की बात नहीं तो ठीक है सर, स्टीविया एक जो है वो प्लांट लीव है, वो आप लोग ले सकते हो, बट अगेन वो काफ़ी प्रोसेस्ड होता है, तो उसकी बॉडी को आदत मत लगाओ, है ना। उससे बेटर है कि वो आप लोग लाइक उसकी बजाय जैसे ये बताया है शुगर के लड्डू वगैरह, लाइक डेट्स वगैरह के लड्डू ये ले लो, या फिर कभी कभार ऐसा है कि कुछ स्वीट बनाई, जैसे कभी आपने बादाम की खीर बनाई है या कोकोनट मिल्क की खीर बनाई है, वैसे कुछ बनाया है तो उसमें गुड़ ऐड करने का ट्राई करो। अगर आपको गुड़ का टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता है तो फिर आप स्टीविया ले सकते हो, लेकिन वो ये है कि उसकी आदत नहीं लगानी, कभी 15 दिन में एक बार है तो ठीक है, डेली बेसिस पे नहीं, है ना, क्योंकि वो भी आर्टिफिशियल शुगर में ही आता है। भले वो लीव्स नेचुरल है बट जो उसका प्रोसेसिंग है वो आर्टिफिशियल वे में हो जाता दो है। टाइप की जैगरी होती है, पाम जैगरी होता है और एक जो होता है शुगर केन जैगरी होता है। जनरली जो डॉक्टर्स बोलते हैं पाम जैगरी जो है ज़्यादा बेनिफिशियल होता है शुगर पेशेंट्स को, वो ले सकते हैं। और सो उसमें भी एक देखो ये ब्लैक जैगरी आता है बेसिक वाला, वो ब्लैक जैगरी लेना होता है, वो वाला जैगरी ले सकते हैं। वो वाला जैगरी ले सकते हैं। और जो वाइट फॉर्म में आता है, जो येलो फॉर्म में आता है, वो नहीं लेना है, बिकॉज दैट इज अगेन कार्सिनोजेनिक, वो कैंसर कॉजिंग होता है ना। तो मतलब 90% फूड्स जो हम खा रहे हैं ना वो कैंसर कॉजिंग है। वो ऊपर वाले ने नहीं दिए कैंसर, उसमें कैंसर होने की कोई भी लाइक ऐसी कोई भी उसमें प्रॉपर्टीज ऊपर वाले ने नहीं भेजी, बट हम जो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, हम जो उसके अंदर पॉलिश कर रहे हैं, मतलब जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो वैसे वो सारी चीज़ें अपने को क्या करनी है, अवॉइड करनी है। जैसे सर ने बताया कि दालें वगैरह है भिगा कर रखो, तो वो सारा मतलब पॉलिश्ड फॉर्म में नहीं लेना है, ट्राई करना है कि उतना अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना कर दो अवॉइड, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? कभी कुछ बीच में खाने को मन किया, कोई बिस्किट खाने में, हमारे घर में तो ओट्स वाला बिस्किट खाते हैं जी नहीं मैम, देखिए ओट्स बिस्किट भी 100% ओट्स का नहीं बन सकता है ना। ओट्स बिस्किट भी अगर हम बना रहे हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा मैदा तो जाता है, अगर हम कमर्शियली उसको बना रहे होते हैं तो ट्राई करना है कि बिस्किट्स है, बेकरी आइटम्स है, ये सारी चीज़ें आप नहीं लो। मैं इसकी बजाय एक आपको अच्छा ऑप्शन दे देती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही बिस्किट्स की या कुछ ऐसे नमकीन या कुरकुरा खाने की है ना, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कभी टाइम है हफ्ते में एक बार खाकरे बना के रख लो और वो खाकरा उस टाइम पे आप खा लो। होममेड मिलेट्स का खाकरा बना लो, जैसे जवारी का बनता है, बाजरी का बनता है, नाचनी का बनता है, वो बना लो, तो वो आपको थोड़ा चटपटा भी हो जाएगा, बिकॉज उसमें आप अपने हिसाब से स्पाइसेस वगैरह ऐड कर सकते हो, थोड़ा सॉल्ट भी हो जाएगा। बट बेकरी आइटम्स ट्राई करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि बिस्किट्स अगर मैं आपको बगैर शक्कर के बिस्किट दूंगी आप नहीं खाओगे, वो जाएगा ही नहीं, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, है ना, ऐसे लगेगा कि बाहर कर दो उसको। तो वो चीज़ें अवॉइड करो कि जो आपको हेल्दी फॉर्म में गले के नीचे नहीं जाए और अनहेल्दी फॉर्म में बॉडी में जाने के बाद दिक्कत है, ठीक है मैम। मिलेट्स कहाँ मिलता है? मैम मिलेट सारी जगहों पर मिलते हैं, अगर आपको हमारे यहाँ से लेना है तो हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे फार्मेसी में, अगर आपको लेना है डीमार्ट से डीमार्ट में भी मिल जाएंगे, अगर आपको मंगाना है ऑनलाइन तो आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगी। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि जब पहली बार आप मिलेट लेते हो तो हमारे यहाँ से ले लो, क्योंकि कई बार क्या होता है वो मिलेट्स जैसे 5 पॉजिटिव मिलेट्स है, 6 से 7 जो है वो न्यूट्रल मिलेट्स है, उसके अलावा और मिलेट्स भी आते हैं जो सेम दिखते हैं पर उनका नाम अलग होता है, तो आप है ना पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आपने पहले कभी मिलेट देखा नहीं, मतलब हमारी आदत नहीं होती मिलेट खाने की, तो हमने पहले देखा नहीं होता है, तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मिलेट खाना है कौन सा नहीं खाना है। तो जब आप पहली बार लोगे आपके पास एक सैंपल रहेगा, तो सेकेंड टाइम में भी आप अपने घर के पास कोई भी नॉर्मल शॉप में जाके वहाँ से भी ले सकते हो, है ना, तो सारी जगहों पर मिलते हैं। मैडम डोसे में मिलेट खाली मिलेट का डोसा बनता है? जी हाँ, नहीं मैं आपको बताती हूँ, डोसा जो है ना वो 2 चीज़ों से बनता है, एक तो प्योर मिलेट का भी बन सकता है पर टेस्ट में फ़र्क आएगा, और एक जो बनता है वो मिलेट के साथ में मूंग दाल होती है,
ठीक है। जनरली हम घर पर बनाते हैं तो राइस और उड़द दाल का बनाते हैं ना, पर अभी हमें राइस भी यूज़ नहीं करना है, उड़द दाल भी यूज़ नहीं करना है। तो किस चीज़ का बना सकते हो? मूंग दाल के साथ में मिलेट्स मिक्स करो। अच्छा, अभी इसका जो प्रपोर्शन है वो सेम भी हो सकता है, यानी अगर आधा कप आपने राइस ये मिलेट लिया है तो आधा कप आप मूंग दाल भी ले सकते हो, या फिर आप उसका 1/4 हिस्सा जो है वो मूंग दाल रखो और जो 3/4 हिस्सा है वो आप मिलेट्स भी रख सकते हो। तो वो डिपेंड करता है, दोनों आप ट्राई करके देखिए घर पे आपको टेस्ट किस चीज़ों को पसंद आता है। पहले लेकिन आपको उसको भिगा कर रखना है, बाद में उसको यूज़ करना कौन से मिलेट का डोसा सबसे अच्छा बनता है? लिटिल मिलेट का जो है वो साउथ इंडियन फूड्स काफ़ी अच्छे बनते हैं, है ना। लिटिल का ऑक्सीजन का भी बहुत अच्छा बना है। हाँ, मतलब सारे अच्छे बनते हैं, लेकिन क्या हम यहाँ पर ट्राई कर रहे होते हैं मैम, तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि लिटिल मिलेट का जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट बनता है। फॉक्सटेल का भी अच्छा बनता है, सबका इनफैक्ट अच्छा बनता है, नो डाउट, बट जो एक उसका एक साउथ इंडियन टेक्सचर आना चाहिए ना, वो लिटिल मिलेट का ज़्यादा अच्छा आता है। तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हो घर पे, ठीक है। और इडली के लिए सेम सारी साउथ इंडियन सारे आइटम्स, इडली, डोसा, उत्तप्पा, अप्पम, सारी चीज़ें। उसको हमें फर्मेंट करना पड़ेगा ना? यस यस, फर्मेंटेशन प्रोसेस इज मस्ट सारी चीज़ों में। उड़द दाल क्यों नहीं यूज करते? मैम बिकॉज उड़द दाल जो है ना वो काफ़ी हैवी होता है, इट इज़ हैवी टू डाइजेस्ट, ठीक है। तो वो लाइक अगर हम उसको ऑलरेडी हम फर्मेंटेड फूड खा रहे हैं, उसके अलावा हमने उसमें मिलेट्स भी यूज़ किया, अब मिलेट का जो डाइजेशन टाइम है वो अलग होगा, फिर उसके ऊपर से उसको मिलेट को पचाने के लिए एक अलग सा डाइजेशन टाइम चाहिए, तो अभी पेट का जो है वो पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो पेट को अपने को उतनी दिक्कत ही नहीं देना, उतना कष्ट नहीं देना, इसलिए आप मूंग यूज़ करो, ताकि मूंग जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल है, बहुत इजीली वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी होता है, डाइजेस्ट भी होता है, तो वो लाइक लाइट फूड है, इसके लिए बोले ना। अच्छा, एक और बात पूछनी है कि जो आईडी कंपनी है उसकी रेडी टू ईट मिलेट डोसा बैटर आता है, वो नहीं यूज़ कर सकते कि वो भी नहीं? वो तो मैम उसमें आईडी फ्रेश का जो आता है तो वो राइस और उड़द दाल का ही होता है। नहीं, वो मिलेट डोसा बैटर भी आता है। मिलेट का मुझे एक बार लेबल पढ़ना पड़ेगा, मुझे उसका आइडिया नहीं मैम, मैं देख लूँगी एक बार लेबल, आप मुझे इनफैक्ट लेबल दिखा देना कभी भी आकर, तो फिर मैं पढ़ के आपको बता दूँगी, है ना, ठीक है। वो भी मिलेट के साथ मूंग दाल के होल मूंग दाल यूज़ करो या होल मूंग यूज़ करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपको एक प्रॉपर साउथ इंडियन टेस्ट चाहिए तो मूंग दाल यूज़ करोगे तो प्रॉपर टेस्ट आएगा। बाकी यूज़ दोनों भी कर सकते हो, इनफैक्ट होल मूंग करोगे तो फाइबर ज़्यादा मिलेगा। हाँ, ये जो रेट जो 2 टाइम लेने के 4 बजे, मैं 6:30 बजे निकलता हूँ, 8 बजे तक पहुँचता हूँ, तो टाइम मिलेगा ही नहीं, तो उसके लिए कोई अल्टरनेशन है क्या? क्योंकि कब पिएंगे, ऑफिस में तो मार के कोई देगा नहीं, तो आपने जो कहा वैसे भी बनेगी भी नहीं, और मैं कैरी करना मेरे लिए दिक्कत की बात है, तो उसके लिए सुबह वगैरह दे सकते हैं अगले मॉर्निंग? नहीं तो सुबह आप बना कर लेकर जा सकते हो, है ना, 2 ऑप्शन है, या तो सुबह बना कर लेकर जाइए या उस जगह कोकोनट वाटर पी लीजिए, ठीक है। या फिर अगर वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप कैरेट और बीट लेकर जाइए, वो एटलीस्ट छील कर लेकर तो जा सकते हैं, वो चबा कर खा लीजिए 5-10 मिनट्स का टाइम निकाल के, है ना, तो वो कर सकते हैं। एंड ग्रीन जूस का जो आपने बताया, तो ग्रीन जूस में भी थोड़ा सा एक आप ऑल्टरेशन कर सकते हैं कि उसको रॉ खा सकते हैं, जैसे कि पुदीना वगैरह यस, लेके गया वो तो खा लीजिए और उसको अच्छी तरीके से चबा लीजिए, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से चबा लीजिए, ताकि जैसे हम च्युइंगम वगैरह कैसे चबाते हैं, जब तक उसका रस खत्म नहीं होता है वो मुंह में चबाया करते हैं, बिल्कुल वैसे इसको चबाना है। चबाने के बाद में वो जो रस है वो अंदर ले लेना है और जो पत्ते हैं वो थूक देना है, ठीक है। सॉल्यूशन निकल गया, और थोड़ा सा पानी पी लीजिए, अदरवाइज फिर वो कई लोगों को फिर वो अल्सर का भी प्रॉब्लम उससे हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे चबाते रहते क्योंकि हमारी आदत नहीं होती, तो इनिशियल डेज में 1-2 दिन ऐसा लग सकता है, अदरवाइज फिर वो नॉर्मल हो जाए, है ना। मैडम खजूर में शुगर नहीं? जी, खजूर में शुगर होता है? खजूर में शुगर होता है, हाँ जी होता है, नेचुरल शुगर होता है, हर चीज़ों में शुगर होता है, यहाँ तक कि आप मैं बात करूँ कि एक गेहूँ में भी शुगर होता है, राइस में भी शुगर होता है, शुगर के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो सब में शुगर होता है, फ्रूट्स में भी शुगर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें शुगर ना हो, मतलब काफ़ी कम चीज़ें हैं, नट्स वगैरह। तो ऐसे नहीं है कि खजूर, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको खजूर नहीं खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खा सकते हो,
बस उसका फॉर्म है, अलग तरीके से उसको सोक करके खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, वो सारा एक बार आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आ जाएगा, मैं आपको तभी आपका हिस्ट्री देख के बता दूँगी, है ना। मुझे आना है कब, क्योंकि आज मुझे 3 दिन हो गए, मुझे कहा था कि आप मिलेंगे आज अभी तक मुलाकात नहीं हुई। मुझे क्या है, मुझे मैं एक्सरसाइज करने पाता हूँ, मूवमेंट कम है, मुझे वेट 84 है, उसको रिड्यूस करना है। कोई नहीं, तो खाकर ही कुछ कर सकते हैं तो देखना है मुझे। खाकर कर सकते हैं, एक बार आप कैबिन में आ जाएगा, मैं आपको कंसल्टेशन कर लूँगी, OPD नंबर 3, ठीक है। मैडम जिनको- 50% को चावल नहीं खाना चाहिए, जी 50% को चावल नहीं खाना चाहिए। सर देखिए, मैं आपको आई थिंक मेरा लास्ट लेक्चर आपने मिस करा है, आप कभी एडमिट हुए हो सर? सैटरडे आपका नाम? हरीशचंद्र बेस्ट। हाँ आपसे तो मिली हूँ मैं। हाँ अभी पहचान में नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। ठीक है, देखिए मैं पहले तो 3 चीज़ें बता देती हूँ सर। मैंने आपको तभी भी बताया था जब मैं आपको एक्सप्लेन करने आई थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। जो देखिए, जो डॉक्टर BRC है और हमारे मनीष आचार्य जी है और उनके अलावा डॉक्टर खादरवली गुरु जी हैं। तो जो डॉक्टर खादरवली गुरु जी हैं, उन्होंने ग्रेन्स पे रिसर्च किए है ना, उन्होंने सारे अनाजों पर रिसर्च किए। रिसर्च करने के बाद, रिसर्च कब की जाती है, जब बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को बारीकी से पढ़ा जाता है, एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं, सारी चीज़ें होने के बाद में सर ने ये रिसर्च में प्रूव किया है कि जो राइस है और जो वीट है ना, वो नेगेटिव ग्रेन में आते हैं। नेगेटिव मतलब जिसका बॉडी पर असर जो है वो हानिकारक होता है। अच्छा, अब ये क्यों होता है वो भी मैं बता देती हूँ। लाइक इसमें है ना, फाइबर की मात्रा बहुत ही कम होती है। What about brown rice? इवन इन ब्राउन राइस फाइबर इज लेस देन मिलेट्स, है ना, वो मैं बता देती हूँ। और ब्राउन राइस जो है वो डाइजेशन के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मिलेट्स, ठीक है, वो मैं आपको बता